कुमार, आइए डालते हैं आज के देश विदेश की खबरों पर एक नज़र और ताज़ा खबरों के लिए आप जुड़े रहिए। सीएम पद से इस्तीफा देने के बाद भी नीतीश कुमार एक्शन मोड में हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से मुलाकात की। नीतीश कुमार सम्राट चौधरी के सरकारी आवास 5 देश रत्न मार्ग पहुंचे। इस दौरान डिप्टी सीएम विजय कुमार चौधरी भी मौजूद थे। तीनों नेताओं के बीच बंद कमरे में करीब 20 मिनट तक बातचीत हुई। इस मुलाकात की तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर शेयर की गई है। सीएम बनने के बाद सम्राट चौधरी के आवास पर नीतीश कुमार पहली बार पहुंचे हैं। इस मुलाकात को बेहद खास माना जा रहा है। सम्राट चौधरी ने नीतीश कुमार का सरगर्मी से स्वागत किया। माना जा रहा है कि सरकार के स्वरूप और सरकार में एनडीए के सभी दलों की भूमिका पर नेताओं के बीच चर्चा हुई। सम्राट चौधरी ने 15 अप्रैल को सीएम पद का शपथ ग्रहण किया। उनके साथ 2 मंत्री विजय कुमार चौधरी और विजेंद्र यादव ने शपथ लिया है। अगले माह में मंत्रिमंडल का विस्तार किया जाएगा। नीतीश कुमार अक्सर अपने मंत्रिमंडलीय सहयोगियों के पास जाते रहते थे। उन्होंने इस परंपरा को कायम रखा है। सम्राट चौधरी जब डिप्टी सीएम थे तब भी नीतीश कुमार सीएम रहते उनके घर जाते थे। अमृत ने नगर विकास एवं आवास विभाग के प्रधान सचिव विनय कुमार के साथ मेट्रो परियोजना का निरीक्षण किया। उन्होंने मीठापुर PC01 और मोइनुल हक स्टेडियम PC03 के अंडरग्राउंड स्टेशन सेक्शन में चल रहे कार्यों की बारीकी से समीक्षा की। निरीक्षण के दौरान मुख्य सचिव न केवल तकनीकी पहलुओं को देखा बल्कि निर्माण में आ रही बाधाओं को दूर करने के लिए PMRCL, DMRC, L&T के टीमों के साथ विस्तृत चर्चा भी की। उन्होंने कहा कि पटना मेट्रो केवल एक ढांचागत परियोजना नहीं है बल्कि शहर के आवागमन की जीवन रेखा है। परियोजना के महत्ता को देखते हुए मुख्य सचिव ने कॉरिडोर 2 के निर्माण में तेजी लाने पर जोर दिया, जो शहर के 12 महत्वपूर्ण स्टेशनों को आपस में जोड़ेगा। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि नागरिकों को जल्द से जल्द एक आधुनिक, सुरक्षित और विश्वसनीय परिवहन तंत्र उपलब्ध कराना सरकार का मुख्य लक्ष्य है। निर्माण विभाग के जूनियर ने सीनियर इंजीनियर को बेइज्जत कर दिया। शिकायत के बाद आरोपी सहायक अभियंता को सस्पेंड कर दिया गया है। दरअसल पथ निर्माण विभाग के तत्कालीन मंत्री दिलीप जायसवाल को एक सड़क निर्माण का कार्य आरंभ करना था। अभियंता प्रमुख ने जब सहायक अभियंता से कई बिंदुओं पर पूछताछ की तब सहायक अभियंता ने उनके साथ अभद्रता की। बता दें कि इस मामले में अभियंता प्रमुख कार्य प्रबंधन ने जब विषयगत पथ के प्राक्कलन के संबंध में सहायक अभियंता विजय यादव से कुछ बिंदुओं पर जानकारी मांगी। इसके बाद सहायक अभियंता ने अभियंता प्रमुख के साथ अभद्रतापूर्ण गैर जिम्मेदाराना रवैया अपनाते हुए प्राक्कलन के संबंध में किसी भी तरह का संतोषप्रद जवाब नहीं दिया। अभियंता प्रमुख ने इसकी शिकायत पथ निर्माण विभाग से की। विभाग ने सख्त रुख अपनाते हुए विजय यादव को कार्य के प्रति लापरवाही, उदासीनता, उच्च अधिकारी के साथ अभद्र व्यवहार एवं गैर जिम्मेदार रवैया के आरोप में सस्पेंड कर दिया। बिहार में गर्मी का असर तेजी से बढ़ रहा है। दिन के साथ साथ अब रात का भी तापमान बढ़ने लगा है। दिन में तेज धूप परेशान कर रही है तो वहीं रात में भी गर्मी से राहत नहीं मिल रही है। इस बीच मौसम विभाग ने सीमांचल जिलों के लिए बारिश का अलर्ट जारी किया है। इन इलाकों में हल्की बारिश के साथ तेज आंधी चलने की संभावना जताई गई है। वहीं राज्य के अन्य जिलों में मौसम शुष्क रहने और तापमान में बढ़ोतरी के आसार हैं। मौसम विभाग के अनुसार अप्रैल के मध्य में ही कई जिलों का पारा 40 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच चुका है और आने वाले दिनों में तापमान में और वृद्धि हो सकती है। लोगों को तेज धूप और लू जैसी परिस्थितियों का सामना करना पड़ सकता है। बिहार के अधिकांश हिस्सों में मौसम साफ रहने का अनुमान है। सुबह से तेज धूप रहने और दोपहर में गर्मी बढ़ने की संभावना है। खासकर दक्षिण और मध्य बिहार के जिलों में लू जैसे हालात बन सकते हैं। गया, औरंगाबाद, कैमूर, रोहतास, बक्सर और नवादा में तापमान 40 डिग्री के आसपास पहुंच सकता है। मौसम विभाग ने लोगों को दोपहर 12 बजे से 3 बजे के बीच विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी है। इस दौरान गर्म हवाएं चलने की संभावना है जिससे बाहर निकलना मुश्किल हो सकता है। 21 अप्रैल के बाद राज्य के कई जिलों में हीट वेव की स्थिति बनने की आशंका है। बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच रेलवे कनेक्टिविटी को और मजबूत करने की दिशा में एक और बड़ी पहल की तैयारी चल रही है। रेलवे जल्द ही दरभंगा से वाराणसी के बीच नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन शुरू करने पर विचार कर रही है। इस प्रस्तावित ट्रेन के रूट और संचालन को लेकर रेलवे के अधिकारी स्तर पर गहन मंथन जारी है। यह सेमी हाई स्पीड ट्रेन उत्तर बिहार के यात्रियों के लिए एक बड़ा तोहफा साबित हो सकती है, खासकर उन लोगों के लिए जो काशी विश्वनाथ के दर्शन या व्यापारिक कार्यों के लिए बनारस की यात्रा करते हैं।
इस नई वंदे भारत एक्सप्रेस के लिए 2 प्रमुख रूटों पर विचार किया जा रहा है। पहला विकल्प है ट्रेन को दरभंगा से मुजफ्फरपुर होते हुए हाजीपुर, छपरा, बलिया के रास्ते वाराणसी तक चलाया जाए। इस रूट को इसलिए प्राथमिकता मिलने की संभावना जताई जा रही है क्योंकि इसमें ट्रैफिक अपेक्षाकृत कम है और परिचालन अधिक सुगम हो सकता है। रेलवे के समस्तीपुर मंडल ने इस रूट पर समय सारणी तैयार करने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। दूसरा प्रस्तावित रूट दरभंगा से समस्तीपुर होते हुए बरौनी, मोकामा और पटना के रास्ते वाराणसी तक है। हालांकि यह मार्ग अधिक विकसित और प्रमुख है, लेकिन यहाँ ट्रेनों की भीड़ और रेल यातायात का दबाव अधिक होने के कारण इस रूट पर वंदे भारत के संचालन में तकनीकी और समय संबंधी चुनौतियां सामने आ सकती है। बिहार में भ्रष्टाचार के खिलाफ लगातार सख्ती बढ़ती जा रही है और इसी क्रम में विशेष निगरानी इकाई ने एक बड़ा एक्शन लिया है। शहरी विकास एवं आवास विभाग में कार्यरत कार्यपालक अभियंता राजीव कुमार के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के आरोप में कांड संख्या 1526 दर्ज किया गया है। निगरानी विभाग के अनुसार राजीव कुमार वर्तमान में अर्बन डेवलपमेंट एवं हाउसिंग डिपार्टमेंट बिहार सरकार में शाखा में पदस्थापित हैं। जांच के दौरान सामने आया कि उन्होंने अपने सेवा काल में विभिन्न पदों पर रहते हुए एक लोक सेवक के रूप में अपने अधिकारों का दुरुपयोग किया और अवैध तरीके से संपत्ति अर्जित की। आरोप है कि उन्होंने करीब 1,10,24,271 रुपये की संपत्ति जुटाई, जो उनके ज्ञात वैध आय स्रोतों से काफ़ी अधिक है। इस मामले में पर्याप्त साक्ष्य मिलने के बाद विशेष न्यायाधीश निगरानी पटना द्वारा तलाशी वारंट जारी किया गया। वारंट के आधार पर राजीव कुमार से जुड़े कई ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की जा रही है। निगरानी टीम सुबह से ही अलग अलग स्थानों पर पहुंचकर दस्तावेजों और संपत्तियों की गहन जांच में जुटी हुई है। रामनगरी रोड स्थित अपार्टमेंट के वेस्ट ब्लॉक में, दानापुर के खगौल रोड स्थित जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार को विशिष्ट लोगों को मिलने वाली सुरक्षा दी गई है। उन्हें बिहार के दोनों उप मुख्यमंत्रियों विजय कुमार चौधरी और विजेंद्र यादव के स्तर की जेड श्रेणी सुरक्षा दी गई है। नीतीश के करीबी और उनके गृह जिला निवासी विधायक व पूर्व मंत्री श्रवण कुमार को Y+, पूर्व उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा को सुरक्षा एक स्तर नीचे की गई। उन्हें पहले Z+ श्रेणी की सुरक्षा मिली थी, अब उन्हें भी Z श्रेणी की सुरक्षा दी गई है। बिहार के राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार 24 अप्रैल को सदन में विश्वास मत हासिल करेगी। इसके लिए एक दिन का सत्र बुलाया गया है। 15 अप्रैल को मुख्यमंत्री के रूप में भारतीय जनता पार्टी के विधायक और पूर्व उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। इसके बाद यह औपचारिकता होनी थी जो 24 अप्रैल को हो रही है। पिछली बार जब नीतीश कुमार महागठबंधन छोड़ NDA में लौटे थे तो 12 फरवरी 2024 को यह अवसर आया था। इसी में खेला करने की बात हो रही थी, लेकिन फ्लोर टेस्ट में NDA ने महागठबंधन के साथ ही खेल कर दिया था।